Hello bachon, let's see the question. Question says a number n is chosen at random from numbers 1 to 1000. The probability that n is a number which leaves a remainder 1 when divided by 7 is. और इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. So key concept for this question is our key concept is probability of a event E equals to number of favorable outcomes by total outcomes, that is ns. ये हमारे पास total outcomes है, total outcomes, और any जो है ये favorable outcome है, favorable outcomes, and any is favorable outcomes, favorable outcomes. ये प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन होता है. अब देखिए एन एक नंबर है जो कि 1 to 1000 से चूज हो रहा है. तो यहाँ पे ये सैंपल स्पेस जो है ये आपके पास है, सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 1 to 1000. तो इसको लिख लेते हैं 1 to 1000. ये हमारे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 अप टू 1000. दीज आर सैंपल स्पेस. तो यहाँ से अगर हम देखें तो एन ही जो है नंबर ऑफ एन एस जो है यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आ जाएगा देयरफॉर एन एस दैट इज टोटल आउटकम्स इक्वल टू 1000. अब हम बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स की. तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स में क्या होगा कि कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन इज अ नंबर व्हिच लीव्स रिमाइंडर 1 when डिवाइडेड बाय 7. यानी इनमें से वो नंबर्स लेने हैं जब उनमें हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा. तो 1 to 7 तक, 1 to 6 तक में तो रिमाइंडर जो है सो 1 नहीं आएगा, डिवाइड ही नहीं होगा. 7 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 8 में जब डिवाइड करेंगे तो 7 से तो रिमाइंडर 1 आएगा. तो फर्स्ट टर्म 8 आ जाएगा. सेकेंडली देखिए 7 into 2 14 होता है. 14 में तो रिमाइंडर 0 होगा, लेकिन 15 में डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 1 आएगा. तो सेकेंड टर्म आ जाएगा 15. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म जो आएगा 21 + 1 यानी 22. और इस तरीके से नंबर्स आएंगे. तो ये इसको अगर हम जनरलाइज वे में लिख दिए आ जाएगा 7n + 1. दीज आर द नंबर्स when we divide इट बाय नंबर 7 रिमाइंडर विल बी 1. यानी इसमें जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा. ये एनी है, नंबर ऑफ एनी फेवरेबल आउटकम्स. अब देखिए इसके टोटल नंबर्स के लिए हम लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म 1000 है, इसमें 7 से डिवाइड करते हैं. तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7, यहाँ से 1 टाइम्स में लगेगा तो रिमाइंडर 3 होगा यहाँ. फिर लगेंगे तो यहाँ से 4 से लगेंगे तो 28 आएगा, 28 आएगा. एंड उसके बाद जो है इसका रिमाइंडर आपके पास 0 बन जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा. मतलब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, नेक्स्ट 0 है. फिर लगेंगे हम जब 2 से तो ये 14 आएगा. तो रिमाइंडर यहाँ से 6 आ रहा है. यानी 1000 में जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 6 आएगा. यानी 1000 -6 करेंगे तो 994 आएगा. तो 994 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो आपके पास रिमाइंडर आएगा 0. जब 994 में डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 0 आएगा. तो रिमाइंडर 1 चाहिए, तो जो लास्ट टर्म है वो आ जाएगा 995. ये आ जाएंगे हमारे पास लास्ट टर्म. अब देखिए ये बन रहा है एपी, ये जो हमने सीक्वेंस लिखा है ये एपी बन रहा है. तो एपी का लास्ट टर्म जो है ए एन, ये होता है a + n-1 इंटू डी. और लास्ट टर्म है 995, तो ये आ जाएगा 995 इक्वल टू ए. यानी फर्स्ट टर्म 8 है, प्लस n निकालना है n-1 इंटू डी जो है 7. 15 - 8 करेंगे तो 7. यहाँ से n का वैल्यू सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 995 -8 करते हैं तो ये आ जाएगा 987 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू n-1. n-1 आएगा ये कैलकुलेट होके. तो देखिए यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे 7 से इसमें 987 में तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं. सो 987 डिवाइडेड बाय 7 विल बी इक्वल टू
n-1। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से n-1 का वैल्यू आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर ले तो 7 एकम 7, यहाँ से रिमाइंडर बच जाएगा, जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 एकम 7, रिमाइंडर बचेगा 2, और यहाँ लग जाएगा 4 टाइम्स फिर 1, तो 141 आ रहा है। देयरफॉर n इज इक्वल टू 142, and 142 है, दैट मीन्स की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर दिस इवेंट इज 142। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फॉर गिवन इवेंट, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर गिवन इवेंट विल बी NE बाय NS। NE का वैल्यू 142 है और NS जो हमने कैलकुलेट किया है उसका वैल्यू 1000 है, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1000। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1, ये सिंपली 71 आएगा यहाँ न्यूमरेटर में, और 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर दिस इवेंट इज 71 डिवाइडेड बाय 500। तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गया 71/500। अगर ऑप्शंस में देखें तो 71/500 जो ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।